नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पहले पाठ में जयशंकर प्रसाद के दो गीत हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत जो है उनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कार्नेलिया का गीत जो है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो देवसेना के गीत के प्रश्नोत्तर करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में ये प्रश्न कब आए हुए हैं ये भी इनमें लिखा हुआ है कि 2015 में पहला प्रश्न जो है वो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। एनसीईआरटी की ये पाठ्य पुस्तकें हैं जो इस बार हमारे लागू की हैं। ये प्रश्नोत्तर को हम पढ़ेंगे तो ये गृह कार्य में करने के काम भी आएंगे और इन प्रश्नों को पढ़ने से कविता जो है वो भी हमें पूरी समझ में आ जाती है। जैसे देवसेना के गीत में देवसेना एक लाइन बोलती है कविता में कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियाँ यानी भिक्षा। और कहती है कि गलत फहमी में रहकर मैंने जीवन संचित यानी अपनी आकांक्षाओं को सींचा है, अपनी आशाओं को सींचा है और मैंने उनको भिक्षा के रूप में प्राप्त किया और भीख के रूप में उनको लुटा दिया। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देवसेना निराश और दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था और उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु यह मेरा भ्रम था। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उसके प्रेम को पाने की लालसा मन में रखी और ये मेरी गलतफहमी थी। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया है। कहता है कि ये मेरी जो आकांक्षा थी, मेरी जो आशा थी, मेरी जो उम्मीद थी उसका प्रेम मैं प्राप्त कर लूँगी, वो मेरे लिए एक पूंजी की तरह था और मैंने उसको एक भीख की तरह जो है वो लुटा दिया है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप होता है। तो ये पहला प्रश्न है, आप नोट भी कर सकते हैं गृह कार्य की कॉपी में कि इस पंक्ति का भावार्थ यही है कि वो उसकी ये गलतफहमी थी, वो भ्रम में थी कि वो स्कंदगुप्त के प्रेम को पालेगी लेकिन वो नहीं प्राप्त कर सकती है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? यानी आशा जो है उसको बावली, क्योंकि देवसेना जो है उसको आशा रहती है कि उसको शायद स्कंदगुप्त का प्रेम मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलता है, इसलिए वो कहती है कि मेरी आशा हाय बावली। तो वो कहती है कि आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसे पागल कर देती है, बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी स्त्री और पुरुष विवेकहीन हो जाते हैं। विवेकहीन होने मतलब बुद्धिहीन हो जाते हैं, दिमाग नहीं चलता है, प्रेम अंधा होता है। देवसेना भी स्कंदगुप्त के प्रेम में बावली हो गई थी और उसने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त से प्रेम किया और यह आशा मन में पाली कि स्कंदगुप्त उसे अपना लेगा। उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही था, वह स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। अर्थात आशा जो है वो बावली होती है, पागल होती है। इसलिए आशा मन में जो है झूठी आशाएं, झूठी आकांक्षाएं जो है वो मन के अंदर नहीं पालनी चाहिए। प्रेम जो है वो अंधा बना दे, प्रेम अंधा होता है, आशा जो है वो भी बावली होती है। तीसरा प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। कहता मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। देखो कविता क्या होती है, वो व्यंजना शैली में लिखी जाती है। व्यंजना का मतलब जो लिखा है वो ही उसका अर्थ नहीं है, अन्य उसका अर्थ भी होता है। तो जब जो लिखा है वो अर्थ न होकर कोई अन्य अर्थ निकले तो वो व्यंजना होती है। व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इसमें देखो, मैंने निज निर्बल दुर्बल, मैंने निज दुर्बल पदबल, पदबल यानी पैरों के बल, कमजोर पैरों के बल से हारी होड़ जो है उनसे लगाई थी। यानी वो जो होड़ करती है वो हार जाती है। देवसेना जीवन भर संघर्ष करने के कारण दुर्बल हो गई थी और दुर्बल पदबल की व्यंजना ये है कि देवसेना निराश हो गई है और उसने संघर्ष करने की शक्ति नहीं रही
फिर भी वह विषम परिस्थितियों से संघर्ष कर रही है। विषम यानी विपरीत परिस्थितियां, उसके जीवन के अनुकूल परिस्थितियां उसके जीवन में नहीं रहती हैं। वो निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, परेशान हो जाती है, जीवन को आगे जीना नहीं चाहती है, ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आ जाती है। हारी होड़ की व्यंजना यह है कि देवसेना यह जानती है कि स्कंदगुप्त से प्रेम करने में वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकती और उसकी प्रेम पात्र नहीं बन सकती, फिर भी वह उससे प्रेम करती है। तो इसका मतलब हारी होड़ लगाती है, उसको पता है हारना है, फिर भी वो होड़ लगाती है, प्रेम करती है। जीतने की कोशिश करने पर भी उसे हार मिली, यही वह कहना चाहती है। 4 नंबर का प्रश्न में कुछ पंक्तियां हैं जिनका काव्य सौंदर्य जो है वो स्पष्ट करना है। देखिए, काव्य सौंदर्य का प्रश्न ये आप ध्यान से समझ लेना, हर पाठ में ही लगभग मिलेगा। सभी कविताओं के पाठ जो है उनमें ये प्रश्न मिलेगा। अंत में कुछ पंक्तियां मिलेंगी कविता की और उसमें कहेगा कि इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। इसमें लिखा हुआ है ये भाव पक्ष और ये कला पक्ष। भाव पक्ष में उस पंक्ति का भावार्थ लिखना है और कला पक्ष में उसके जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र जो है उसका तर्क लिखना है कि इसमें शैली कौन सी है, शब्दावली कौन सी है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है। ये जो है ये इसके अंदर कला पक्ष में आता है। शिल्प पक्ष भी कह सकते हैं इसको, शिल्प। और शिल्पकार जो है वो कारीगर को कहा जाता है। तो कविता लिखने में कौन सा छंद, कौन सा अलंकार, कौन सा गुण, कौन सा दोष इनमें आया है, वो सब कला पक्ष में आता है, शिल्प पक्ष में आता है। तो ये कहता है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शर्मित सौपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। गहन यानी गहरे, विपिन यानी जंगल, तरु यानी पेड़, गहरे जीवन रूपी गहरे जंगल की पेड़ों की छाया में। कहता है कि पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। इस पंक्ति का कला पक्ष और भाव पक्ष हमें लिखना है। तो भाव पक्ष तो ये है, इसका भावार्थ तो कि स्कंदगुप्त से प्रेम करके देवसेना जीवन भर सुख के सपने देखती रही, उसके प्रेम को पाने की आकांक्षा को संजोए रही, किंतु उसे स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिला। जीवन की संध्या बेला में स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव उसे ऐसा लगा मानो किसी ने निद्रावस्था में विहाग राग सुना दिया हो। क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त उसके पास आता है और उससे प्रेम का प्रस्ताव रखता है और वो फिर उसको प्राप्त नहीं करना चाहती। कला पक्ष इसका ये है कि ये छायावादी शैली है, क्योंकि छायावाद का प्रवर्तक था जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग जो है वो 1918 से लेकर 1936 तक चला हुआ एक युग है जिसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। तो छायावादी शैली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, भाषा लाक्षणिक है और सौपन का मानवीकरण किया गया है। सौपन का, सौपन यानी सपने का, इसमें लिखा ना सौपन की मधुमाया में, तो सपना जो है उसका मानव की तरह वर्णन जो है वो किया गया है। जिसमें मानव की तरह वर्णन किया जाए उस कविता में मानवीकरण अलंकार होता है। शर्मित सौपन में अनुप्रास अलंकार है, यानी सह आ रहा है, इसमें भी सह पहले है, इसमें भी है, अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार अलंकार शैली को भी अपनाया गया है और विरही हृदय का बिंब प्रस्तुत भी इसमें किया गया है। भाषा भावानुकूल है और प्रवाह तथा प्रतीकात्मकता भी इस कविता में मिलती है। दूसरी पंक्ति है कि कहती है कि लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। कहता है कि अब इस थाती को मत दो मेरे को, अब इस प्रेम को मुझे क्यों सौंप रहे हो। अब ये पूरे विश्व को संबोधित करती है कि अब ये मेरे से नहीं संभलेगी, क्योंकि ये प्रेम ऐसी चीज है जिससे मैंने अपने मन की लाज जो है उसको भी गंवाया है। इसका भाव और कलापक्ष क्या है वो हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि विरहिणी देवसेना की मनोदशा मार्मिक है, वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और अतृप्त प्रेम, अतृप्त यानी जो तृप्त नहीं होता है, जो शांत नहीं होता है, अतृप्त प्रेम के कारण वह निराश है, हताश है, उदास है, बुझी हुई है। कहता है जिस प्रेम को उसने संभाल रखा था उसे अब लौटा देना चाहती है, इस कारण वह स्कंदगुप्त
के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है। कला पक्ष यह है कि प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग है, इस जिसमें प्रवाह है, भाषा भावानुकूल भाषा है, भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है। गेयता यानी इस कविता को गाया भी जा सकता है। अलंकारिक शैली में लिखा गया है। लोटा लो में अनुप्रास, हा हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोटा लो में अनुप्रास अलंकार है। लोटा लो में दोनों में लय लय आ रहा है, और हा हा में उक्ति की पुनः उक्ति आ रही, हा फिर हा, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करुणा का मानवीकरण इसमें किया गया है। पहले जो पंक्तियां थी उनमें सौपन का मानवीकरण था, और इसमें करुणा का मानवीकरण है, यानी मानवीकरण अलंकार इस कविता में है। आशा का मानवीकरण भी है, मेरी आशा हाय बावली, तो उसमें भी मानवीकरण अलंकार है आशा का। इसमें करुणा का मानवीकरण, करुणा का अर्थ होता है दया। थाती शब्द का सार्थक प्रयोग भी इस कविता के अंदर हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वां प्रश्न ये कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। तो इसका अथवा में भी लिख रखा है प्रश्न एक कि देवसेना का गीत कविता में देवसेना की निराशा के कारणों पर प्रकाश डालिए। देवसेना की निराशा के कई कारण हैं, जिसमें 2 मुख्य कारण हैं। प्रथम तो हूणों के आक्रमण के कारण उसके भाई बंधु वर्मा परिवार के सदस्यों को वीरगति प्राप्त हुई, जीवन भर अकेली रहकर उसे संघर्ष करना पड़ा। ये एक बड़ा दुख है कि हूणों के आक्रमण से उसका पूरा परिवार जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, अकेली बचती है परिवार में। दूसरा कारण यह है कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम भी करने लग जाती है, परंतु उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह विजया से प्रेम करता था। जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, तब तक वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी, और स्कंदगुप्त के व्यवहार के कारण वह निराश हो गई थी। अकेली रहने के कारण उसे लोगों की कुदृष्टि का सामना भी करना पड़ा, और स्कंदगुप्त की उपेक्षा के कारण उसे भीख मांगने का कार्य भी करना पड़ा, और इसी से वह जीवन में हार गई और निराश हो गई थी। तो ये कुछ 2-3 कारण हैं जो हमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना चाहिए। कार्नेलिया का गीत कविता जो है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है ये देखिए, अलग अलग तरीके से जो है वो 3 बार आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, 2018 में, 2019 में और 2016 में भी आया हुआ है। और प्रश्न की भाषा शैली जो है वो चेंज कर दी जाती है, उत्तर वही होता है। तो पहला प्रश्न है कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। कार्नेलिया के माध्यम से भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया। कार्नेलिया भारत पे लट्टू है, चंद्रगुप्त पे भी लट्टू है, और वो दोनों की विशेषताओं का वर्णन करती है, और भारत की प्राकृतिक सुषमा का और भारत की संस्कृति का वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। कार्नेलिया का गीत में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए, या कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है उनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है, और प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें जब भारत की भूमि पर पड़ती हैं, तब प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है, और उस समय प्रकृति मधुमेह दिखाई देती है, और बहुत दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों का आश्रय मिलता है। यह देश सभी की शरण स्थली है। यहाँ के मनुष्य दयावान और करुणावान हैं, और सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार, धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं की ओर कार्नेलिया के माध्यम से किया है। दूसरा प्रश्न है, उड़ते खग, खग यानी पक्षी, बरसाती आंखों के बादल में क्या अर्थ व्यंजित होता है। यानी इन दोनों शब्दों में कौन सा अर्थ जो है वो व्यंजित होता है।
उड़ते खग में एक माध्यम है जिसके द्वारा यह विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि भारत शरण में आए हुए सभी लोगों की शरण स्थली है। यहाँ रंग रूप आकार सभ्यता संस्कृति भाषा वेशभूषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता और इस देश में आकर सभी को शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। यहाँ अनजान को भी सहारा प्रदान किया जाता है। ये उड़ते खग में लिख रखा है कि न केवल मनुष्य बल्कि पक्षी भी इस देश के अंदर आकर अपना आश्रय जो है वो खोजते हैं। बरसाती आंखों के बादल से यह विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि यहाँ के निवासी अपने दुख से ही दुखी नहीं होते अपितु दूसरों के प्रति भी करुणा और सहानुभूति का भाव रखते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। करुणा भारतीय लोगों के हृदय का प्रमुख भाव है और वे बरसाती आंखों के बादल यानी दूसरों के दुख के लिए भी अपनी आंखों को बादलों की तरह बरसा देते हैं। तीसरा प्रश्न ये काव्य सौंदर्य का आ गया। इसमें दो चीज हमें पढ़ने को मिलती हैं, एक तो भाव पक्ष और एक कला पक्ष। पंक्ति ये है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे और मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। भाव पक्ष इसका यह है कि इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब प्रातः काल सूर्य निकलता है, आकाश में लालिमा व्याप्त हो जाती है और उसकी सुनहली किरणें चारों ओर बिखर जाती हैं। रात भर चमकने वाले तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं और सभी प्राणी जगने लगते हैं। चारों तरफ मधुमय वातावरण व्याप्त हो जाता है। इस भाव को कवि ने आलंकारिक रूप में इस प्रकार चित्रित किया है, मानो उषा रूपी सुंदरी और सूर्य रूपी घड़े उषा रूपी सुंदरी और सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबोकर सबके जीवन में सुख बिखेरती आती है और तारे छिपने लगते हैं। कला पक्ष इसका यह है कि भाषा प्रसाद गुण से युक्त है। गुण तीन होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। उसमें संगीतात्मकता है, संस्कृत निष्ठता है यानी संस्कृत शब्दावली है और तत्सम शब्दावली की कोमलता दर्शनीय है। प्रातःकालीन प्रकृति का चित्रोपम वर्णन भी है। हेमकुंभ रजनी भरतारा में रूपक अलंकार है और उषा का मानवीकरण किया गया है। शब्द योजना आकर्षक है। चौथा प्रश्न है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरी ही पंक्ति है कविता की, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति में भारतीय संस्कृति का वर्णन है। भारतवासियों का हृदय बड़ा विशाल है। इस देश में जो भी आता है उसे शरण दी जाती है। रंग रूप वेशभूषा भाषा संस्कृत सब